सुप्रभात। बैकुंठ है रामाश्रम, बैकुंठ है रामाश्रम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु खूब जांच परख कर इस काम में चाहे एक जन्म ही क्यों न बीत जाए, मगर भक्त के ऐसे सच्चे पूरे सतगुरु को धारण करना चाहिए जिससे अपनी जान तक अर्पण कर सके। अगर गुरु नहीं मिले तो देशाटन करो और गुरु की तलाश करो, मगर अगर गुरु मिल गए हैं तो फिर कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वही तीर्थ व्रत है। अगर तुम्हें इजाज़त है तो समय समय पर घूमो फिरो ताकि औरों का फ़ायदा हो, लेकिन प्रोपेगेंडा ना करो, बल्कि अपने आप को बनाकर मिसाल के तौर पर पेश करो। गुरु को फिर सब कुछ मानो। हमारी देव भूमि भारतवर्ष में जगह जगह अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिनमें हिंदुओं के तीर्थ स्थल अधिक हैं, जिनमें कहीं कृष्ण के मंदिर हैं तो कहीं राम के, कहीं शंकर भगवान के मंदिर हैं तो कहीं दुर्गा के, कहीं हनुमान जी के मंदिर हैं तो कहीं विष्णु भगवान के, कहीं प्राचीन ऋषि महर्षियों के आश्रम है तो कहीं नदियों के संगम स्थल भी पूजनीय हैं, कहीं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है तो कहीं वर्तमान सिद्ध संत महात्माओं के आश्रम है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुओं के आस्था स्थलों में बहुत विविधता पाई जाती है, क्योंकि कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का, कोई भगवान शंकर का, कोई हनुमान जी का, कोई देवी दुर्गा का, कोई भगवान विष्णु का, तो कोई पवन पुत्र हनुमान जी का। कोई एक देव की उपासना करता है तो कोई सभी देवों को मानता है, कोई तपस्या को ज़्यादा महत्व देता है तो कोई यज्ञ अनुष्ठान को, कोई राम कथा कृष्ण लीला को महत्व देता है तो कोई केवल भगवान के नाम जप को, कोई सत्संग में लीन है तो कोई तीर्थ यात्रा को महत्व देता है, कोई निराकार का उपासक है तो कोई साकार का, कोई ध्यान को महत्व देता है तो कोई योग को, कोई भजन कीर्तन को महत्व देता है तो कोई पूजा उपासना को महत्व देता है। धन्य है भगवान की लीला कि एक ही धर्म में उपासना पद्धति की इतनी अनेकता विद्यमान है। कोई उपासना करो लेकिन ईश्वर को मानो, ईश्वर पर विश्वास रखो, यम नियमों का पालन करो, आचार विचार सुंदर बनाओ, हर समय भगवान को याद रखो, सेवा भावना रखो, मानव बनो और मानवता की सेवा करो, किसी को दुख न पहुंचाओ, दीन दुखियों अपाहिजों की मदद करो, सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, जीवों पर दया करो, हिंसा छल कपट द्वेष ईर्ष्या दंभ माया से दूर रहो, सभी से समता का व्यवहार करो। जब सभी में वो समाया है तो भेदभाव कैसा। तो हिंदुओं की तरह मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन आदि सभी धर्मों के अपने आस्था स्थल हैं, जो कि हिंदुओं की तरह ही तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हैं, जहाँ उन धर्मावलंबियों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी मत्था टेकने जाते हैं। जैसे आप लोग तीर्थ स्थलों में जाते हैं, वहाँ बड़ी सुख शांति का अनुभव करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उसी तरह आप अपने गुरुदेव के निवास श्री राणा जी निवास रामाश्रम पर अवश्य पधारें, उसे अपनी तीर्थ यात्रा में शामिल करें। वो हम सबकी आस्था का केंद्र है। वहाँ आकर परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज की के समाधि मंदिर के दर्शन कर शांति और पुण्य लाभ प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यद्यपि अब वे देह मुक्त होकर कणकण में विद्यमान है। भगवान शंकर का कथन है कि कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, अर्थात परम प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के अनुसार गुरुदेव साक्षात परम पिता परमात्मा का स्वरूप हैं, तो वह हर समय हर जगह विद्यमान। तो समाधि मंदिर में उनके निवास स्थल में आपको परम शांति का अनुभव होगा। आप आज्ञा कर देखिए। सभी भाई बंधुओं, साधकों, भक्तजनों का आना जाना वहाँ सदैव लगा रहता है, क्योंकि वे सभी साधकों का तीर्थ है। और हम आश्रम में तो अब रुकना भी सुगम है। पेड़ पौधे हैं जो भयंकर गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं, जाड़े में खुली धूप का आनंद ले सकते हैं। आवास, शौचालय, भोजन भजन ध्यान आदि की भी सुविधाएं हैं। जब कभी तबीयत खराब होती थी तो पूज्यवर कहा करते थे कि आश्रम आ जाओ, यहाँ का हवा पानी बढ़िया, इसलिए शीघ्र स्वस्थ हो जाओ।
शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पेयजल, प्रदूषण रहित वातावरण, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, शुद्ध सादा भोजन मिलने से आपको निश्चित ही आरोग्य प्राप्त होगा। सुबह शाम टहलना, सामूहिक ध्यान, अपराह्न 3 बजे विश्व कल्याण एवं शांति हेतु शांति पाठ का आयोजन आदि कार्यक्रम वर्ष भर नियमित रूप से चलते रहते हैं, जिससे समय आराम से कट जाता है और पता नहीं चलता। तो हवा पानी शुद्ध होने और स्थान परिवर्तन से तो मनुष्य वैसे ही बिना औषधि के स्वस्थ हो जाता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। सभी भाइयों से ये कहा जाता है कि रामाश्रम जरूर आते रहें, परम पूज्य गुरुदेव के साथ अपनी यादों को ताज़ा करें। ये ना सोचें कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, अब तो गुरुदेव वहाँ है नहीं, हमें तो अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करना है। आप जैसे उनसे पहले बातचीत किया करते थे, अपनी परेशानियाँ बताते थे, उनसे पूजा तथा भौतिक जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विनय करते थे और वह आपको उनका समाधान बताते थे, आपको आश्वस्त करते थे, आपको शांति प्रदान करते थे, आपको प्रेम में सराबोर कर देते थे। वो सब आज भी आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकती हैं। आपको प्रेम में सराबोर कर देंगे। अब तो मुलाकात में भी कोई बंधन नहीं, जितनी देर चाहो समाधि मंदिर में बैठो, ध्यान करो, पूजा करो, शांति अनुभव करो, समस्याओं का समाधान प्राप्त करो, आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। आपके अंदर आस्था, विश्वास और प्रेम तो हो, पर क्या गुरु दरबार तो 24 घंटे खुला हुआ है। एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि समाधि पर बैठते समय उनको अपना नाम परिचय अवश्य बताएं और आप क्यों आए, आपके आने का उद्देश्य क्या है। तत्पश्चात मन ही मन अपनी बात कहते हैं, उसी तरह जैसे आमने सामने बैठकर की जाती है। फिर आप देखिए, अनुभव कीजिए। इस गुरुधाम में, इस गुरुद्वारे में, इस मंदिर में, इस तीर्थ में आने का कार्यक्रम बनाते रहिए। या वर्ष में जो विशिष्ट सत्संग समारोह होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव का पैतृक जन्म दिवस, नूतन जन्म दिवस, निर्माण दिवस, सत्संग समारोह आदि में तो कम से कम अवश्य आते रहें। इसके अलावा आप समय निकाल कर जैसे यहाँ आते रहते हैं वैसे ही आते रहें। गुरु दरबार आपके लिए 24 घंटे खुला है। मुस्लिम भाईजान अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में बराबर जाते रहते हैं, क्योंकि उनके वो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, आराधना स्थल हैं, उपासना स्थल हैं। इसी तरह सिख लोग अपने प्रसिद्ध गुरुद्वारों में, जैसे अमृतसर जो उनका सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है, अवश्य जाते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध के उपासना स्थलों, शांति स्तूपों में बराबर दर्शनार्थ जाते हैं। तो रामाश्रम में जाने से आपका हर तरह से कल्याण होगा, क्योंकि वहाँ परम प्रभु साहब जी महाराज विराजते और उनकी वाणी है कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। रामाश्रम में राणा जी निवास की पवित्र भूमि में, मिट्टी में, भवन में, दीवालों में, पेड़ पौधों में चारों तरफ पूज्यवर का प्रकाश फैला हुआ है। इतने ऊर्जा पूज्य गुरुदेव ने भर दिया जो सृष्टि के अंत तक नष्ट होने वाली नहीं है। जहाँ कोई महापुरुष निवास करता है, परम संत सदगुरु निवास करता है, वहाँ उसका प्रभाव सदैव विद्यमान रहता है। ये बात अलग है कि आप उसे महसूस कर पाते हैं कि नहीं। पूज्यवर के गुरु पद विद हो रहे, कुछ शिष्य चेलों को बताते हैं, वो साधकों को समझाते भी। तो रामाश्रम पदार्थ कर आप स्वयं प्रकाश की अनुभूति करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सर धरई, ते जन सकल विभव बस करई। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को सिर पर धारण करते हैं, वे लोग समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। तो रामाश्रम में गुरुदेव के चरण रज को सिर पर धारण करने हेतु अवश्य जाते आते रहे। इस लोक का परलोक में ऐश्वर्य को प्राप्त करें। यह गुरु पद रज का महत्व जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने भी अनुभव किया था, उन्हीं का एक कथन। तो समाधि मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। मंदिर में अवश्य जाएं, समाधि मंदिर के निर्माण में सहयोग करें, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। महापुरुष तो हर समय सबका हर प्रकार से कल्याण चाहते हैं। उन्हीं महापुरुष का तो कथन है कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें। धन्यवाद।